सनातन बोर्ड, अखिल भारतीय सनातन बोर्ड से मैं आपका होस्ट डॉक्टर सुशील गुप्ता, संगठन मंत्री, अखिल भारतीय सनातन बोर्ड। सामाजिक कठिन विषयों पर चर्चा को लेकर आज एक गंभीर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे बीच डॉक्टर अमर सिंह, वरिष्ठ समाजसेवी, वरिष्ठ चिकित्सक, बदायूं शहर में सेवाएं दे रहे हैं लंबे समय से। आज हमारा विषय है देरी से विवाह करने पर क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाए इसलिए विवाह में देरी, बच्चों की नौकरी लग जाए इसलिए विवाह में देरी, नौकरी कर रहा है तो अच्छी पे स्केल मिल जाए इसलिए विवाह में देरी। ऐसा करने से समाज में बच्चों का विवाह 30 वर्ष या उससे अधिक तक खिंच जाता है। तो इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर अमर सिंह हमारे बीच। कृपया इस बात के दो पहलू हैं, मैं आप सबके बीच बताना चाहूँगा। पहला चिकित्सीय पहलू, दूसरा सामाजिक पहलू। तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, डॉक्टर साहब देरी से विवाह करने पर क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं? जी। मगर सबसे पहले ये है कि अगर हम अपने बच्चों की उम्र ज़्यादा कर देंगे तो फिर उसमें बहुत विकृतियाँ आएंगी। सरकार की ओर से एक मापदंड दिया गया है कि 18 साल से 21 साल के बीच में शादी हो जाना चाहिए। जी। मगर हम अपने बच्चों को ज़्यादा एजुकेशन अच्छी हो जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, पे स्केल बढ़िया हो जाए, जी। उस चक्कर में हम अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। इस भविष्य में चिकित्सीय जो कमी आती है, चिकित्सीय भाषा में मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले ये है कि अगर हमने ज़्यादा देर से शादी की, अपने बच्चों की उम्र 30 साल से ऊपर कर दी, तो पुरुषों में शुक्राणु की कमी, शुक्राणु निर्बल होना, उनकी मात्रा कम होना, मृत्यु ज़्यादा पाना, और फिर जब ये चीज़ें कम होंगी तो निसंतान बनेंगे। ऐसे ही महिलाओं में अगर देर से शादी होगी तो उनके जननांगों में कमी होना, दूसरी बात अंडों में कमी होना, सूजन आ जाना, कई विकृतियाँ फैल जाती हैं। उनका साथ संबंध हुआ, शादी हुई, शादी होने के बाद बच्चे का ना होना, या होता भी है तो वो बच्चा बहुत निर्मल होगा, उसमें तमाम विकृतियाँ होंगी। ठीक है, आए दिन डॉक्टरों के यहाँ भागते रहेंगे। जी जी बिल्कुल यही हो रहा है। जी। और अगर हमने देर से शादी की, बच्चों की बच्चा नहीं हुआ, तब IVF के लिए भागिए, जी। डॉक्टरों से संपर्क करिए कि बच्चा नहीं हो रहा है। तो एक तो वो खर्चा, दूसरी बात ये है अगर हम अपने बच्चों को सही समय पर शादी करते हैं तो पुरुषों में शुक्राणु भी अच्छे हैं, महिलाओं में सारी सब बातें सही हैं, बच्चा तंदुरुस्त, हष्ट और सही होगा, जी, निरोगी होगा। डॉक्टर साहब इसका सामाजिक पहलू क्या है? सामाजिक पहलू यह है, अगर हमने देर से शादी की तो जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, ये सब आपस में पूछते हैं, भैया क्यों शादी क्यों नहीं कर रहे हो, क्या कोई कमी है जी, या क्या बात है, बताइए। तो हम उन्हें जवाब देते हैं, बच्चे को पढ़ लेने दीजिए, बच्चे का मन है। नहीं, अगर बच्चे को आपके बैठ के समझाएंगे कि नहीं बेटा ये उम्र शादी की है, अगर आपके पति चाहते हैं कि आगे पढ़ना चाहिए, पढ़िए, बहुत से शौक से रहिए और अच्छी ऊंची शिक्षा पाइए, मगर सही समय पर विवाह होना जरूरी है। जी, मेरा मानना है। जी, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर 6 में से एक हिंदू शादीशुदा दंपत्ति निसंतानता के शिकार हो रहे हैं, उन्हें बच्चों में परेशानियां आ रही हैं। ये आंकड़े भविष्य में और बढ़ेंगे। सभी माता पिता अपने बच्चों का हित चाहते हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा, सही समय पर बच्चों का विवाह करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।